जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग के 8 सहायक लेखाकारों और 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सहायक लेखाकारों का चयन लोक सेवा आयोग और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का चयन अधीनस्थ किया गया है। और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सबसे नीचे की इकाई है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। उसमें जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। और जो समाज का अंतिम छोर है, जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है, उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे। और इसकी आप नींव बनने का काम भी आप सब करेंगे, क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे, उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा। और जो स्वराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े। देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि आप हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े। हर एक भारतवासी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई सेवाएं हो, या खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज भारतीय हर क्षेत्र में अव्वल अपने आप को मानते हैं, मानते भी हैं। और उनका मानसिक जो स्तर है, या मैं कहूँ कि मानसिक स्थिति है, वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर बना है। और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं, सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, मार्ग बनाने का काम, मार्गों को जोड़ने का काम करता है। वहीं जहां ये भूमिका आपको करनी है, वहीं सेतु बन के लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम आप सबने करना है। आज सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खुद चलकर सरकार की योजनाएं, सरकार के अधिकारीगण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको सशक्त भी बनाने का काम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहा है।
विभिन्न माध्यम की योजनाएं चल रही हैं। आज चाहे हम राज्य सरकार की ओर से कहें एलपीजी गैस के कनेक्शन हो, हमने राज्य के अंदर 1,82,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से भरे जाने की योजना हम लेकर आए हैं। कोई योजना चल रही है, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है और ये हमारा संकल्प था कि ये नई सरकार गठन होगी तो हम सभी को निःशुल्क इस योजना का लाभ देंगे। आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका, टीबी कर्मचारी यूनियन और उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कैंप कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सीएम धामी मिलने पहुंचे। तो देहरादून से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मांगों पर कार्रवाई करने का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों ने मुलाकात की। साथ ही यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका, टीबी कर्मचारी यूनियन और उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे वो, और मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आगे बढ़ेंगे जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत 97.30 लाख रुपए की लागत से 7 किलोमीटर की लंबाई के बालूगंज चामासारी मोटर मार्ग का विधिवत भूमि पूजन किया। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग के निर्माण पूर्ण होने के उपरांत आबादी वाले क्षेत्र बालूगंज और खेतवाला, कंपनी बाग और चामासारी के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा मसूरी विधानसभा चुनाव में आया था तो मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया था और इनकी 20 साल पुरानी मांग आज पूरी होने जा रही है। इस रोड के बनने के बाद टूरिज्म के यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर जो ज़मीनों के दाम हैं वो भी होंगे और निश्चित ही ये रोड शहजादा से भी लिंक करेगी और एक जिसको हम कहते हैं एक सर्किट सा यहाँ पर एक बन जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है ये 5 टोटल सड़क हम शीघ्र ही इसको पूरा करके देखिए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 3 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है उनके नाम पर पहले से ही जनता में नाराजगी है। सांसद रहते हुए उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं और जनता ने कई जगहों पर उनके गायब होने के पोस्टर तक लगाए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि 6 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और जल्द ही कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी, उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दल अपने अपने लिस्ट जारी करता है, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम जारी किए हैं जो जनता ने उन पर विश्वास जताया कि वो सांसद बनेंगे तो हमारी समस्याओं को संसद के अंदर उठाएंगे और उत्तराखंड का विकास होगा। लेकिन यहाँ तो जो सांसद हैं उनके पोस्टर लगे सांसद गायब करके। तो जो लोगों ने अपेक्षाएं की थी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ से बेरोजगारी रुकेगी, यहाँ से पलायन रुकेगा, प्रदेश का विकास होगा, वो धरातल में कुछ भी देखने को नहीं मिला। उनकी लिस्ट से खैर कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस की बहुत ही जल्दी अभी 6 तारीख को दिल्ली के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें हमारी पार्टी की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास जी और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और CLP सब उसमें सम्मिलित होंगे। और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे नेताओं की उसमें कमी नहीं है, जो सीधा जनता से संवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी, उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दल अपने अपने लिस्ट जारी करता है, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम जारी किए हैं जो जनता ने उन पर विश्वास जताया कि वो सांसद बनेंगे तो हमारी समस्याओं को संसद के अंदर उठाएंगे और उत्तराखंड का विकास होगा। लेकिन यहाँ तो जो सांसद हैं उनके पोस्टर लगे सांसद गायब करके। तो जो लोगों ने अपेक्षाएं की थी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ से बेरोजगारी रुकेगी, यहाँ से पलायन रुकेगा, प्रदेश का विकास होगा, वो धरातल में कुछ भी देखने को नहीं मिला। उनकी लिस्ट से खैर कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस की बहुत ही जल्दी अभी 6 तारीख को दिल्ली के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें हमारी पार्टी की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास जी और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और CLP सब उसमें सम्मिलित होंगे। और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे नेताओं की उसमें कमी नहीं है, जो सीधा जनता से संवाद। आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन सभी तीनों सीटों पर निवर्तमान सांसदों को ही रिपीट किया गया है। तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टमटा, नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट और टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भाजपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और जो कार्य इस समय प्रगति पर है उनको जल्द से जल्द पूरा करके अन्य विकास कार्यों को भी तेजी के साथ उत्तराखंड में पूरा किया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि भाजपा साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस बार 400 पार का नारा सफल होगा। सबसे पहले आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेनली आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे धामी जी को, अध्यक्ष जी को, सभी हमारे सीनियर लोग जो है और हमारे परिवार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं लोग, हमारे टेरी के हैं और उत्तराखंड के भी जो सभी लोग हैं, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, सब एक है। तो जिसने मुझ पर विश्वास किया और जैसा कि आपने बोले मुझे तीसरा बार जो भरोसा किया, मुझे लगता है ये मेरा चौथा टर्म है और इसलिए मैं आप लोग को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो अभी हम लोग ने जो काम किए हैं, जो शुरू किए हैं, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम हम आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विश्वास है सब पर और उनके ऊपर जो विश्वास है हम लोग सभी पर, और हम लोग सब मिलकर वो काम करेंगे और जरूर। तो टिहरी से राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। टिहरी से जानकारी आपके सामने, 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और एक बार फिर से पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया गया है। तो 3 सीटों पर निवर्तमान सांसदों को टिकट दिया गया है और टिहरी से राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे जहां उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने दूसरी बार अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अजय भट्ट केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। उधम सिंह नगर से दूसरी बार अजय भट्ट लड़ेंगे और केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री और अजय भट्ट कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। देखो, मैं सर्वप्रथम हमारे केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भरोसा करके पुनः माननीय केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी को दोबारा टिकट दिया। और मैं माननीय जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राजनाथ सिंह का, माननीय संगठन मंत्री BL संतोष जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुनः विश्वास करके माननीय अजय भट्ट जी को टिकट दिया। और हमें उम्मीद है कि हम पहले से अधिक मतों से जीतेंगे और अब की बार जो 400 पार का नारा है वो एकदम फिट बैठेगा और 400 से प्लस रहेंगे हम। और मैं जिस हिसाब से आज पूरा देश, पूरी दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से मोदी जी को देख रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की छवि हो, चाहे पूरे प्रदेश में, राज्य में और पूरे देश में। तो कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। लाल कुआं से जानकारी, उधम सिंह नगर से दूसरी बार अजय भट्ट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है। वहीं जनपद में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली, नंदप्रयाग और जोशीमठ पागल नाला का रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी से मलबा आने के कारण रास्ते को बंद करना पड़ा है। 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हुआ है। आगे बढ़ेंगे जहां पहाड़ों में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी के बाद अब मौसम खुशनुमा हो गया है। आपको बता दें कि सुबह के पहले सीमांत सरहदी नगर जोशीमठ में बर्फबारी के बाद आज सुबह खिली धूप ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम खुलने से सीमांत के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पुनः पटरी पर लौट आया है।